महाराज जी, आप कह रहे हैं कि माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया, प्रथम गुरु प्रथम देवता माना गया, तो महाराज जी क्या माता पिता का नाम जप कर सकते हैं भगवत प्राप्ति के लिए? नहीं, सेवा कर सकते हैं। नाम जप, देखो माँ और माँ जैसी अंतर हो गया नहीं, माँ और माँ जैसी अंतर हो गया। माता पिता भगवान जैसे हैं, हमारी बात समझ। वो सृष्टि में जो चक्र चल रहा है वो भगवान के आदेश से चल रहा है। ऐसे अनंत माता पिता हैं, अनंत माता पिता हैं। तुम्हारे माता पिता, हमारे माता पिता, सुअर के माता पिता, कुत्ता के माता पिता, पशु पक्षी के माता, अनंत माता अनंत पिता, सबका पालन पोषण करने वाला वो एक भगवान, वो परमात्मा। उसकी समानता नहीं हो सकती। हम कह देते हैं, भावना कर लेते हैं कि जैसे बड़ा भाई है, माता पिता है, परिवार है, सब में भगवत भावना कर लेते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते, संपूर्ण भगवान नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनका नाम जप करें, उनकी आरती उतारें और भगवत भावना रखें तो मोह हो जाएगा, प्रेम नहीं। मोह हो जाएगा, प्रेम नहीं। प्रेम तब होता है जब हम भगवत भावना करते हैं। तो भगवान का नाम और सेवा माता पिता की, नाम भगवान का। भगवान के समान सिर्फ भगवान है। देखो ना, सूर्य चंद्र उनके प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, उनके भय से वायु चल रहे। भगवान जैसा कोई हो सकता है? भगवान तो भगवान है, अद्वितीय है। भगवान अद्वितीय। हाँ, दर्जा दिया गया है माँ जैसा, ऐसे भगवान जैसे माता पिता, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। भगवान कौन है? उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम, जो संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करता है, पालन करता है और खेल खेल में विनाश कर देता है, वो महामहिम भगवान, जो गति और दुर्गति दोनों का स्वामी है। दुर्गति देना और सदगति देना। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम अगतिम, वेति विद्याम अविद्यारम सृष्टारो भगवान। विद्या और अविद्या का प्रकाश जिसने किया, अविद्या का मोह में फंसा हुआ पूरा संसार, और विद्या का ज्ञान में प्रकाशित होकर संत महात्मा भगवान के चरणों में चित्त जोड़े। जो विद्या अविद्या का, उत्पत्ति और विनाश का, जो गति और सदगति का स्वामी है, वो भगवान है। उसके समान कौन हो सकता है? नहीं हो सकता। अपने ब्रज में देख लो, 21 किलोमीटर के गिरिराज जी हैं, और ऐसे उठा लिया 7 दिन 7 रात। 100 ग्राम का बांट रख के देखो, 100 ग्राम का बांट, मात्र 100 ग्राम का, 7 दिन 7 रात ऐसे करके देखो, नहीं कर सकते। 21 किलोमीटर के, तो उनके समान कोई है? 6वां दिन था, 6ठी का दिन, और भयानक राक्षसी पूतना के मारना चाहती थी, मार डाला भगवान ने। 6वें दिन मार डाला है। 6 दिन का बालक कुछ कर सकता है? भगवान है वो। महाबली पूतना, जिससे देवता भी डरते थे, भगवान ने 6वें दिन उसका उद्धार कर दिया। तृणावर्त, अकासुर, बकासुर, अघासुर लेके तले कि समेट दिया सबको। बाल्यावस्था में, खेल खेल में समेट दिया। तो भगवान जैसे तो भगवान। काली दह के ऊपर से जो पक्षी उड़ जाए तो गिर के मर जाए, इतना जहरीला था काली दह, क्योंकि कालिया नाग रहता था उसमें। भगवान कूद गए और मार उसको चरणों की ठोकर से उसके अभिमान को चूर चूर करके भगा दिया। रमणक द्वीप जो कालिया नाग था ना, तो भगवान जैसा। तो अब एक दिन ब्रज गोप गौएं चरा रहे थे और दावानल लग गया। दावानल कहते जंगली आग, बांसों की रगड़ से, पेड़ों की रगड़ से चिंगारियों पूरी आग फैल गई, और आसपास मूंज का वन था, उसमें सब फैल गई। अब उन्होंने देखा कि ये तो आग जला डालेगी, पुकारा हे कृष्ण। तो भगवान ने कहा सब लोग आंखें बंद कर लो। जो ही आंखें बंद की तो अपने मुख में पूरी अग्नि को पी गए। ऐसे कह के पूरी अग्नि को पी गए। सबने देखा कि वो चरा रहे थे मुंजाटवी में और पहुंच गए बंसीवट। सबको उठा के बंसीवट और पूरी आग को अपने मुंह में। तो भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान, भगवान जैसा कोई नहीं हो सकता। हाँ, हम भगवान की भावना करते हैं कि हमारे माता भगवान, हमारे पिता भगवान, हमारे गुरु भगवान, हमारे। लेकिन आप बताओ, सब विश्व के गुरु मिलकर क्या भगवान का कार्य कर सकते हैं?
पूरे विश्व के जितने गुरु हैं सब मिलकर जो भगवान के कार्य हैं वो कर सकता है कोई। देखो कितना समुद्र है, कितना समुद्र, अगाध जल कहां से आया, इतना बड़ा आकाश। प्रकृति का परिवर्तन कोई कर सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। प्रकृति जो भगवान ने सिस्टम बना दिया उसको कोई रोक सके। बोले ये संत भगवान है, ये संत भगवान, हम मानते हैं भाव से, लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान जैसा कोई नहीं है। वो जो कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो हाँ, माता पिता का नाम जप ना करके माता पिता की सेवा करें और नाम भगवान का जप करें। राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय लगे वो भगवान हो। महाराज जी, मैं वृंदावन में ही पला बड़ा, बचपन से यहीं रहा। अब सभी संत जनों वो प्रभु की कृपा से मनचाही सरकारी नौकरी पाकर जज बन गया, परंतु महाराज जी वृंदावन छूट गया। अब बाहर अंधकार ही अंधकार व्यवस्था में दिखता है। घर आता हूं तो मन ठीक हो जाता है, पर वापस कार्य क्षेत्र में जाकर परेशान सा हो जाता हूं। महाराज जी इस दुविधा से लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाम जप कीजिए और धर्म युक्त सत्य को साक्षी बनाकर न्याय कीजिए। कभी किसी से घूस न लीजिए और सब के प्रति अपनी दृष्टि सही रखिए। जो साक्ष्य मिले दोषी के तो बख्शिए मत, जो निर्दोष हो उसे दंड मत दीजिए। ये बहुत बड़ी भगवान की आराधना होगी। अगर आपको भगवान ने ऐसा पद दिया है तो आप उस पद के द्वारा हमारे समाज का बड़ा मंगल कर सकते हैं। हम धर्मयुक्त न्याय करें, हम धर्मयुक्त अपने पद का पोषण करें। कभी किसी अर्थ या भय के प्रलोभन में आकर के, भय या प्रलोभन में आकर के हम न्याय में गलती न करें और भगवान की आराधना करें। तो वृंदावन का प्रभाव जो आपके हृदय में है वो आपको वृंदावन पहुंचा देगा। एक बार वृंदावन आने का प्रभाव है कि वो कभी नर्क नहीं जा सकेगा। हमारा धाम की महिमा पढ़ी जब शास्त्रों में, एक बार वृंदावन आ गया, एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लिए तो वो नर्क नहीं जाएगा। परम पद की बात तो नहीं, पर नर्क नहीं जाएगा। और अगर कहीं वृंदावन में वास करे और भजन करे तब तो और ही बात है। पर आपको सेवा मिले, आप सेवा कीजिए। बस प्रायः हमसे गलती हो जाती है कि हम प्रलोभन या भय के वशीभूत होकर के हम जो अपने पद का दुरुपयोग कर देते हैं वही हमारे पतन का कार्य बन जाता है। यदि हम अपने पद का सदुपयोग करें तो वही पूजा बन जाएगी, उसी से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जो भी पद जिसको जहां मिला है वो अपने पद के मर्यादा के अंतर्गत, कानून की व्यवस्था के अंतर्गत न्याय आदि करे तो बहुत बड़ी कृपा भगवान की प्राप्त होती है। हमारे राह में चलते हुए अगर कोई इंसान किसी प्रकार की मदद मांगता है, हमें नहीं पता कि वो कौन है, तो क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? जानकारी करके, जानकारी करके। जिनको वास्तविक मदद की आवश्यकता है उनको तो हम मदद करें, लेकिन जो फ्रॉड मदद की आवश्यकता प्रस्तुत करते हैं और वो फिर शराब पीते हैं, गंदे आचरण करते हैं, तो हमें लगता है हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जहां अत्यंत आवश्यकता है, कोई बीमार है, कोई भूखा है, किसी के वस्त्र नहीं है, हमें सहयोग की आवश्यकता है, वहां बिना विचारे कर देना चाहिए। लेकिन जहां अर्थ देने की बात आवे वहां विचार करना चाहिए, क्योंकि अर्थ अगर कुपात्र को दिया गया तो उसका परिणाम हमको भी भोगना पड़ेगा। तो अर्थ बहुत समझ बूझ करके दे कि हमारे अर्थ का प्रयोग सही ढंग से होगा कि नहीं होगा। अगर ये जानकारी हमें है तो हम देंगे, नहीं तो हम भोजन बिना विचारे दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, औषधि दिला सकते हैं, लेकिन हम अर्थ नहीं दे सकते। अर्थ देने के लिए पात्रता का ध्यान होना चाहिए। महाराज जी, मैंने पूर्व में बहुत पाप वो पूरे कार्य किए हैं, अज्ञानतावश हो गए महाराज। सबसे होते हैं, आपसे ही नहीं होते। अब डर लगता है बहुत कि उनको भोगना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल डरना चाहिए और डर कर भगवान की शरण में आना चाहिए। जो सभी आवा शरणाई रखियो ताई प्राण की नाई, कोटि विप्र बदला गए जाहु आए शरण तजो नहीं ताहु। जो नर होए चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही, तज छल कपट मोह मद माना करो सद्यते साधु समाना। हमारे भगवान का दरबार बिल्कुल आपके स्वागत के लिए आप चलिए, भगवान की शरण में होइए, नाम जप कीजिए। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा, हमारे भगवान की घोषणा है। तो आप नाम जप कीजिए, भगवान की शरण में रहिए। अब लो नसानी अब ना न सही हो,
आज तक जो पाप किया अब नहीं करूंगा, तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान की कृपा प्राप्त। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले लंबे समय से वृंदावन आ रहे हैं, बट यहाँ आके पता लगा कि बिहारी जी 10 बजे शयन में चले जाते हैं, तो फिर मन में शंका होती है कि रात को 10 बजे के बाद जब भी नाम जप करते हैं तो उनकी निद्रा में बाधा तो नहीं पड़े? नहीं, 10 बजे शयन देखने को चले जाते हैं, फिर रास करते हो। रात में ही तो रास होता है, तो वो शयन कहाँ करते हैं? वो तुम्हारे देखने के लिए शयन में चले जाते हैं। इसके बाद तो प्रिया जी के साथ रास करते हैं। खूब नाम जप करो, उनके शयन में बाधा ले। और देखो, हमारे भाव से उनका शयन होता है, उनका शयन नहीं होता। ये जो नींद है ये तमोगुण है, और भगवान गुणातीत हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मायाकृत गुण भगवान में नहीं है। भगवान में नींद भी नहीं है, भगवान में नींद नहीं है। पर जब हमें नींद आती है तो हम अपने भगवान को सुलाते हैं। हमें भूख लगती है तो अपने भगवान को पवाते हैं। हम आत्मवत सेवा करते हैं। हमारे जो अर्चावतार हैं भगवान श्री विग्रह हैं, तो हम उनको आत्मवत दुलार करते हैं कि अब बाल भोग पाने का समय हमारे, तो भगवान को बाल भोग लगाओ। अब भगवान को स्नान करवाओ, अब भगवान को राजभोग लगाओ, अब भगवान को शयन करवाओ। तो शयन कर रहे हैं और हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं, उसमें भगवान को कोई बाधा नहीं। वास्तविक बात यह है कि भगवान में नींद नहीं है, क्योंकि नींद, निद्रा जो तमोगुण का लक्षण है, तो भगवान तो गुणातीत है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहरतम। निद्रा आलस्य प्रमादादि ये तमोगुण के लक्षण। भगवान अगर शयन करते हैं तो योग निद्रा में शयन करते हैं। योग भगवत स्वरूप में वो हर समय जागृत अवस्था रहती, चैतन्य अवस्था रहती है। जैसे समाधि में योगी, तो योगियों के परम गुरु भगवान वो योग निद्रा में रहते हैं, ना कि तमोगुण रूपी निद्रा में रहते हैं। तो ये घबराने की जरूरत नहीं कि भगवान सो गए तो हम नाम जप करेंगे तो भगवान को डिस्टर्ब होगा। नहीं नहीं,